जी बताइए। जी आपको आवाज आ रही? जी सर, आ रही है आवाज। हाँ तो बताइए मुझे ना, क्या इशू है आपको उसके अंदर? अभी कितना काम कर लिया मुझे दिखाएं जरा। मैं आपको अब स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ। मुझे बताइए आपने अब तक क्या कर लिया है, ताकि फिर हम आपको उसका नेक्स्ट वाला हिस्सा जो है उस पर शुरू करें बात। सर जी, अच्छा एक वो बनवाना था आपने। कहा था कि इसके ना साइट लिंक्स वगैरह वो चीज बनाओ, लेकिन दोबारा पूछी नहीं है। वो कहाँ जमा करानी थी? कहीं भी जमा नहीं होगी, भी ऑनलाइन हो गया। ठीक है। नहीं, वो और जो आपने कहा था ना हिरारकी बनानी है, मैं उसी की एक तो बात कर बैड रहा हूँ, मैं डिजाइन की जो उसी की। ऑलरेडी बनी हुई है, उसे ठीक करके जो बनानी थी। वो मैंने अभी बताया ही नहीं कि आपने कैसे बनानी है। अभी तो मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि जो एग्जिस्टिंग है सिर्फ वो बनाएं इसकी। और ये मैंने उस दिन भी यही जवाब दिया था आप लोगों को कि अभी जो एग्जिस्टिंग है सिर्फ वो बनाएं आप। सही करके या मॉडिफाई करके जो बनानी, इसका तो मैंने जिक्र ही नहीं किया अब तक आप लोगों से। तो जो आपने बनाई है एग्जिस्टिंग की, मुझे दिखाइए जरा। अच्छा, मैं लैपटॉप जरा देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको। जी दिखाइए। अब तो जिसने बनाई है वो दिखाए ना जरा। सबको मैंने अलाउ किया हुआ कि कोई भी शेयर कर सकता है, इसमें इजाजत लेने की क्या जरूरत है? सर लैपी ऑन कर लो, उसकी बैटरी मुकी हुई है, 4 दिन तो से ऑन नहीं था किया। आपको मालूम नहीं था क्या क्लास है ये? नहीं, मैं तो जूम पे क्लास लेनी थी, मुझे क्या पता दिखानी पड़ जाएगी। आपको मालूम था ना कि मैं देखूंगा, मैंने बताया हुआ था उसके अंदर। पता नहीं आपको सर। शेयर नहीं किया था टाइमिंग, और उसमें सारा लिखा हुआ कि क्या करना है आज हमने।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगर आप लोगों ने नहीं बनाई हुई तो हम क्लास खत्म कर देते हैं। सर ये वाली तो नहीं थी कहीं पे, ये चेक करिएगा जरा। जी जी, ये वाली बिल्कुल ऐसा ही है। ये एग्जिस्टिंग बनाई है आपने? ये देखिए जी, हायरार्की बनाई है बैड डिजाइन की, पहले जो बैड डिजाइन बना हुआ था और फिर नीचे गुड डिजाइन की बनाई थी। यार मैंने गुड डिजाइन कहा ही नहीं आपसे यार, बार बार एक ही बात क्यों कही जाते हैं आप? ये इस बात को आपको समझ नहीं आती मेरी बात ये? चल नहीं है, बैड डिजाइन देख लें सर। ठीक है, इसमें कितनी चेंजिंग आप मुतवक्को कर सकते हैं? सर तकरीबन 4 से 5 बस मैक्सिमम। लेबल के ऊपर ना, मेन लेबल के ऊपर कह रहे हैं या सबके अंदर कर रहे हैं आप? अच्छा, आप एक काम कीजिए। ये सर बेसिकली ये देखें, यहाँ पे कुछ आएंगे मॉडल पेपर्स वगैरह में, या फिर इधर आएंगे जिस तरह ऑनलाइन चलान है, तो उसका सर्विसेज में कोई काम नहीं है। ऑनलाइन चलान का ये चलान के नीचे काम होना चाहिए। अच्छा, अब ये लिखा हुआ ना जहाँ पे चालान, ठीक है? अब वो मैं आपको जी जरा सर। होल्ड कीजिएगा, बताता हूँ आपने इसको मॉडिफाई कैसे करना है। ठीक है? मॉडिफाई ठीक है ऐसे सर, ये करना देख। है, मॉडिफाई ऐसे करना है कि वो लेबल जो वो मेन्यू, ठीक है, जो आइकॉन जिनको आपने चेंज नहीं किया, ठीक है, आप इसको लैंडस्केप पेपर पे लेके जी सर। जाएंगे। लैंडस्केप पेपर पे लेके जाएंगे और बीच में एक लाइन लगाएंगे, जैसे बॉक्स बना लेंगे आप, दो कॉलम वाला। ठीक है जी, और एक साइड पे आप लिखेंगे कि आपने जैसे नंबर वन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? होम लिखा हुआ है, क्या है ये? जी सर, होम है। हाँ, अब होम पे अगर आपने इसके अंदर जितने भी सब लेवल मेन्यू है, वो अगर आपने चेंजिंग नहीं की, इसको आप एक पेज पे साइड पे रखेंगे और साइड पे लिखेंगे नो चेंजिंग। ठीक है? फिर ठीक है एप्लीकेशन सर। वाला आएगा, आप लिखेंगे इस पर नहीं, नो चेंजिंग। फिर आप आ जाएंगे चलान वाले के ऊपर, ऐसे ऐसा इस तरह करते करते चलान पे आके आप इस तरह से एक डब्बा बनाएंगे, और नेक्स्ट खाली जो डब्बा है आपका, वहां पे आप ये लिखोगे कि जी इसका हमने मॉडिफाई किया है इस तरह से। ठीक है? और उसके बाद आप उसके नहीं नीचे समझ आई सर। मैं, अच्छा चले, अब आप चलान है ना, जी सर। चलान वाला आप चेंज करना चाह रहे हैं, ऐसे ही है? ठीक है, जी मुझे ये सर। बताइए, मुझे कैसे मालूम होगा कि आपने कहाँ कहाँ चेंजिंग की है? तो उसका सोल्यूशन ये है ठीक कि है सर, आप आप, कह रहे हैं यानी कि पेज के 2 हिस्से कर लिए जाएं। जी, और एक पे आप चलान लिखेंगे, एक साइड पे जो असल ओरिजिनल होगा, ठीक है, और दूसरे वाले पे परपोज होगा। अच्छा ठीक है, जैसे ये देखें ऊपर वाले में चालान था और नीचे वाले में मैंने इस तरह इसका ऑनलाइन चालान दिया हुआ है। हाँ, तो ये जो आप दो, अब आपके पास कागज है, आपके पास पेंसिल है? जी सर, दोनों चीजें हैं। हाँ, लिखाएं जरा, मैं बताता हूँ मैं, आप उसको लैंडस्केप की तरफ शक्ल बनाएं उसकी एक जरा, और बीच में एक लाइन लगाएं जरा। मैं 1 मिनट करता हाँ, हूँ और मुझे पेन ढूंढना पड़ेगा। सिर्फ 1 सेकेंड सर।
जी सर। दिखाएं। ऐसे हाँ, इसको लैंडस्केप में लेके आए, इसको लैंडस्केप में लेके आए, लैंडस्केप में लेके आए इसको। चलो लैंडस्केप में आ हाँ, गया। इसके सेंटर में एक लाइन लगाएं, सेंटर में एक लाइन लगाएं, सेंटर में पेज के। लग गई। और जो आपका एक साइड उस पर लिखें एग्जिस्टिंग, एक साइड पे लिखें क्या लिखना है सर? एग्जिस्टिंग, EXIS एग्जिस्टिंग हाँ, और दूसरे पे लिखें परपोज। परपोज्ड, ओके। ठीक है, अब एग्जिस्टिंग वाला जो चलाने वाला है वो जरा बनाइए यहाँ पे। ठीक, जो पहले से बना हुआ है हाँ, जो पहले से बना हुआ है। वो तो यूं है ना, चलान एम्प्टी है। ठीक है, डन हो गया। अब आप दूसरी तरफ आइए, आप प्रपोज वाले में आइए, वहां पे आप क्या प्रपोज कर रहे हैं? अच्छा ठीक है। हाँ, चलान, और चलान के नीचे एक डब्बा, उसमें लिख दूंगा ऑनलाइन चलान। चले ऑनलाइन चलान हो गया। अब इसकी जस्टिफिकेशन दीजिए कि आपने यहाँ क्यों लिखा है। चलें, ठीक हो गया। बस, ये है आपका जो है, आपने प्रपोज वाला बनाना है ये। ठीक है। ठीक है जी, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि सारों ने जो एग्जिस्टिंग वाला है वो बना लिया है, तो मैं वही देखना चाह रहा हूँ, लेकिन आपके अलावा कोई भी नहीं दिखा रहा मुझे ये। सर दिखाते हैं, 1 मिनट, बनाया हमने भी थोड़ा सा। अच्छा, ये अब इस यहाँ जरा लिखें उमर, यहाँ लिखें जस्टिफिकेशन लिखें नीचे, वर्ड लिखें किसके जस्टिफिकेशन। नीचे सर? इसका इधर? प्रपोज, प्रपोज के नीचे, प्रपोज के नीचे हाँ, यहाँ पे हेडिंग देते हैं जस्टिफिकेशन की। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपने बताना है कि आपने इसको, ये जो ऑनलाइन जान फॉर्म में ये क्यों ऐड किया है यहाँ पर। ठीक है, ओके, ठीक हो गया, ब्ला 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 ब्ला। हाँ जो भी है वो आप यहाँ आ जाएगा, तो ठीक है जी। ये थोड़ा, हाँ थोड़ा सा कैमरे से पीछे कीजिए ताकि स्क्रीन में पूरा आ जाए, जो मैं दूँ आप लोगों को, तो आप सारे लोग इसको अच्छी तरह से देख लें जिनको समझ में नहीं आया। ठीक है, वेल डन जी। अब इसी तरह से आप सारा करके, अगर अभी कर सकते हैं मुझे भी दिखा दीजिए। ठीक है, और जिन्होंने अभी एग्जिस्टिंग वाला बनाया हुआ है सिर्फ, उनका मैं सिर्फ देखना चाहूँगा कि उन्होंने क्या किया अब तक। जी बताइए। ठीक है सर, 10 मिनट तक भेज देता हूँ आपको दिखा के। नहीं, यहीं दिखाएं मुझे, यहीं दिखाएं मुझे आप, यहीं दिखाएं, भेजना किसी को नहीं अभी। सर उसमें ना बेसिकली ये हाँ देखें, मैंने जो किया हुआ है, 1 मिनट हाँ हाँ। मैं दिखाता हूँ। ये चेक कर रहे हैं, ये जो था ना, हम्म इसमें जिस तरह एक हम्म चालान है और हम्म। उसके बाद 3-4 और हैं, वो मैं दिखाता हूँ। जैसे ये देखें, एग्जामिनेशन वाले में हमारे पास रिजल्ट्स, गैजेट और रोल नंबर स्लिप्स, वो उस ठीक है, वाले में नहीं थी, इसमें मैंने ऐड की हैं, वो मैं ठीक है। दिखा दूंगा। उसके बाद ऑनलाइन चलान ऐड किया था, अच्छा, और और अबाउट अस ऊपर का टेस्ट। जहां से आपने ऑनलाइन चालान ऐड किया, माइनस किया है। ये देखें ना, नहीं मैं नहीं, इसे सर छोटा करता हूँ ताकि 2 पेजेस पे आ जाए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आपने चालान फॉर्म जो अभी ऐड किया है, याद आया आपको? अभी आपने ऐड किया है ना कहीं से, जी सर। और एक से आपने माइनस किया है। ठीक है, वो माइनस वाला कौन सी लाइन है, दिखाएं मुझे जी जरा। उस पर उंगली रखें अपने, कौन सी है माइनस वाली? सर, माइनस वाली ये लाइन है, ये रही। ठीक है, यहाँ जब ये वाला आप बताएंगे पर एग्जिस्टिंग के अंदर, तो वहां पे आप लिखोगे कि ये मैंने रिमूव कर दिया इसको, और वहां उसकी, उस वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि आपने हर एक का अगर नहीं भी बना, जब भी आपने बताना है कि मैंने इसको नहीं बनाया, और जहां चेंजिंग की है वही बताना है आपने, आपने दोनों बताने हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाला है, जब ये वाला आप अपना बनाएंगे एग्जिस्टिंग के अंदर, तो प्रपोज में क्या लिखा हुआ आएगा? प्रपोज में ये लिखा हुआ आएगा कि जी यहाँ से मैंने ये माइनस किया है, तो उसकी जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक दफा ऑलरेडी इसको ऐड कर चुके ठीक हैं, है। बता चुके हैं। ठीक है जी, चले। यानी जहां से रिमूव करना है वो भी दिखाना है, और जहां से नहीं करना वो भी हाँ दिखाना है। हाँ, यानी कि जितने भी है ना आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 के 8 दिखाना है आपने एग्जिस्टिंग के अंदर। ठीक है, और जो फिर ठीक है, और प्रपोज के अंदर अगर आपने कोई चेंज किया है तो वो बताना है, नहीं चेंज वो किया तो 9 वही कर वही दिए हैं, बताना। ये हाँ चेक करें। हाँ, चलिए 9 होगा ना। हाँ, ये तो अब नया वाला है ना आपका। हाँ ठीक है, तो ये आप बनाएंगे हम्म। तो वहां पे आपने बताना है कि, और फर्ज कर लें जैसे आपने बिल्कुल एक नया लेवल दिया आपने, तो इसका मतलब है कि एग्जिस्टिंग के अंदर वो खाली जगह होगी। ठीक है, और प्रपोज के जी, अंदर वहां पे वो लिखा हो जाएगा कि जी हमने इस वजह से इसको ऐड किया, या हमने नया बनाया आपने। ठीक है, ठीक हो गया। ये अभी और कोई दिखाएगा? कौन दिखाना चाह रहा है बताइए?
ये सर जी बोले, बताइए क्या किया आपने इसमें। सर इसमें ये एग्जिस्टिंग बनाई है कि ये एक साइज़ है, उसके बाद उसमें ये सारी टैब्स हैं और उसके ठीक अंदर ये है, चीज़ें हैं। ठीक है। फ़िलहाल सिर्फ एग्जिस्टिंग ही बनाई है। उसके बाद हम्म। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये RTI वाला ख़त्म कर दूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना, जो ये रिपीट ही हो रही है, अबाउट अस ही रिपीट हुई हुई है RTI के सारे सेक्शन में। अच्छा अच्छा ये आगे मैंने RTI का अलग से भी ये शो किया, ये देखें, उसमें यही चीज़ें अच्छा। हैं जो अबाउट अस में थी आदि, और ठीक आदि है। आगे सर्विसेज में भी आ रही हैं, तो मैं ये टैब ही ख़त्म करना चाह रहा था, अच्छा, अब आप ये ये लिंक। एक चीज़ पूछनी थी आपसे। आप पहले पहले पेज पे आइए आप। जी सर। यहाँ पर आपने इनको नंबर दिए हुए हैं, ठीक जी है। सर। अब ठीक है। तो इसका मतलब है कि दोबारा आइए सेकंड पेज पे। जी। तो यहाँ पे आपने उनको नंबर नहीं दिए हुए, तो यहाँ भी इनके नंबर नहीं। आएंगे। हाँ जी बोले। सर, मैं नंबर दूंगा, इसको दोबारा नंबर दूंगा, वो हाँ, वाली पिक्चर नहीं की थी मैंने अभी। अच्छा ठीक है। तो इस तरह से सारे बनेंगे, ये सारे एक्ट भी हैं आए हुए ठीक है। हैं इसमें, एक्ट्स एंड रूल्स के अंदर। तो ऑर्गेनोग्राम ठीक है। जो है और मैनेजमेंट जो है, ये नहीं है आपका इसमें, ये खाली है ये सारे, ये पेजेस हैं क्या जी है सर। इसमें। जी, इसके अंदर सिर्फ आगे जो यूज़र को चाहिए सारी डिटेल है पूरा, जैसे PDF फाइल है, तो सारी हम्म। जो डिटेल्स दी होती हैं मैनेजमेंट की वही हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक जी, है। इनके अंदर ये लिंक्स हैं। अच्छा, इन दो और दो के अंदर सिर्फ लिंक्स है, बाकी अंदर लिंक्स नहीं जी, है। बाकियों के अंदर लिंक्स नहीं है, बाकियों के अंदर वेल सिंपल डन। ही डिटेल है। चलें, गुड गुड। नेक्स्ट, और क्या बनाया आपने इसमें। सर ये इसकी सर्विसेज की टैब थी, अच्छा। और उसके बाद ये इनका मीडिया रूम था, ठीक उसमें है। आगे न्यूज़ में 3-4 न्यूज़ हैं और बस ऐसे ही है, और इस पे अनाउंसमेंट है, और गैलरी में ये 2 चीज़ें। वेल डन ठीक है, वेल उसके डन, गुड। बाद और ये ऑप्शन में 3 चीज़ें हैं, और टैक्स कैलकुलेटर में ये हैं चीज़ें सर। वेल डन, गुड। तो बस इसका नंबर इसको अलॉट कर दीजिए इनको, ताकि, क्योंकि ये जी आगे जाके सर। नंबर आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अब उमर, आपके भी नंबर नहीं ठीक है दिए हुए सर, आपने भी, ठीक है। मैं नंबर ऐड कर देता हूँ सर इसमें। हाँ ठीक किस है। चीज के सर नंबर? ये जो आप पहले पेज पे आइएगा ज़रा। ये जी अब आप देखिए, आपको समझ आ रहा है कौन किस चीज़ के पेपर नंबर मांग रहे हो आप। क्लियर होगा उमर। एक मिनट सर, मुझे नहीं सही नजर आ रहा, स्क्रीन स्प्लिट की हुई थी। चलें, ठीक हो गया। है हाँ ठीक है सर। है ना। हाँ, वो सबके नंबर देंगे, क्योंकि ये आगे जाके आपको हेल्प होगा कि जी मैंने 1.3 को चेंज किया और 1.4 को मैंने चेंज नहीं किया। तो आगे जाके आपको सारा बताना होगा इस चीज़ का। जी, मलक फुरकान जायद, थैंक यू। और कोई सवाल है तो बता ठीक दीजिए, है या सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट जो स्टूडेंट है वो ज़रा प्रेजेंट करे अपना। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे समझ आ गई, आगे प्रपोज बनाना। जी, फाइनेंस डिवीज़न, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मेरी वेबसाइट है फाइनेंस डिवीजन, ठीक है। तो उसकी मैंने ये बनाई है। उसका जो मेन होम पेज है आगे से उसमें सब डिवीजन्स हैं, लेकिन जो बाकी सब हेडिंग्स हैं उसमें हम्म। आगे मेन कुछ भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। जैसे फोन डायरेक्टरी है तो उसमें फोन्स का वगैरह लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट एस में भी वही है सारा। तो इसमें आगे होम से आगे आगे मैंने सब डिवीजन की हुई है ये सारी। आप ज़रा ये वन देखें, पॉइंट आप देखें 1.1.1 बजट को देखें ज़रा आप। जी जी ठीक है, फिर उसके बाद फिर आपने दोबारा 1.1.1 बजट पब्लिकेशन लिखा हुआ है, जबकि ये 1.1.1.1 होगा ये। नंबर चेंज हो ठीक गए है ना सर, इसके, ठीक। है ना, नंबर चेंज हो गए इसके। ठीक है। जी जी। अच्छा जी। और अब सारी जी बोले। आगे से जो जैसे ये आगे पाकिस्तान इकोनॉमी सर्वे लिखा हुआ है, इसके भी आगे से सब डिवीजन हैं, आगे मेन्यू है, तो सबके अलग अलग साथ लिखने हैं, जैसे ये बजट के लिखे हैं। जी जी, बिल्कुल सबके साथ, जहाँ जहाँ पे आपको लिंक मिलेगा वहाँ वहाँ पे आपने करना है इसको, जहाँ जहाँ पे लिंक है इसके। ठीक है सर। ठीक है, जिस जगह पे लिंक है वहाँ पे आपने इसको देखना है सारा। ओके ठीक है। और प्रपोज के बारे में कोई क्वेश्चन है आपका तो बताइए। सर, प्रपोज में ये है कि यहाँ पर दो सब मेन्यूज हैं, एक है फोन डायरेक्टरी और एक है कॉन्टैक्ट अस। अब ये हम्म। दोनों एक ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सेम पेज पे लेके जा रहे हैं। तो अच्छा। मैंने ये करना है कि इन हम्म। दोनों को एक ही मेन्यू देना है, जैसे या फोन डायरेक्टली डिलीट कर दूं या कॉन्टैक्ट अस, इसमें से एक।
सही सही, ये कंफर्म कर लीजिएगा कि जो दोनों ही अगर एक पेज पे लेके जा रहे हैं, ठीक है, और जी जी जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो सिमिलर है, तो फिर आप उसको कर सकते हो आप उसके साथ, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, चल ठीक है जी। और आमना इलियास के बाद कौन है? जी, और कोई नहीं है आपके अलावा, आप दो के अलावा? मेरा ख्याल है कि इसको सबको बना लेना चाहिए था, ठीक है। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप जी लोगों सर। ने पेपर लेने हैं, कम से कम 10-12 A4 साइज के। आपने कलर पेंसिल्स लेनी है, आपने स्टिकी नोट्स लेने हैं, आपने गम लेनी है, आपने सीजर लेनी है, फुट्टा वगैरह भी आप लेना चाहें तो, रोलर जो होता है, रबर, ये सारी चीज़ें आपने लेके आनी है। और हम क्लास में बैठ कर ही इसको कोई ना कोई इसका नेक्स्ट जो शेप है आपकी वो हम बनाएंगे। ये उस सूरत में मुमकिन हो सकेगा अगर आप अपनी प्रपोज वाली जो है ये कर लें। जब प्रपोज वाली बन जाएगी इसका मतलब है कि असाइनमेंट 2 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो ये चीज़ का ख्याल सर कीजिएगा। क्लास यूनिवर्सिटी में बुला लें। यार आज आनी थी, लेकिन वो कल रात को मैसेज आ गया कि जी वो ना बुलाएं, पता नहीं क्या मसला हुआ है। ये आज आज मैंने आपकी वहीं पे क्लास करनी थी, क्योंकि मुझे बहुत, हालांकि जो क्लासेस होनी है वो सिर्फ संडे को होनी थी, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल परमिशन ली थी कि जी मैं उनको बुलाना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा जो काम है वो इस तरह से नहीं हो पा रहा सही तरीके से, ठीक है, समझाने में मुझे दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, अचानक उन्होंने सब कुछ कैंसिल कर दिया उन्होंने। आपको याद होगा अच्छा, मैंने, कल सर यूनिवर्सिटी खुली है कि बंद है? बंद है बंद है। सर अगले वीक कर लें सर, हम ये चीज़ें लेके आ जाएंगे। मैं सर ये कोशिश कर, नेक्स्ट वीक है। हाँ मैं कोशिश करता हूँ कि जो नेक्स्ट सैटरडे है ना, मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये जो है ना पेपर वाला काम, ठीक है, हम्म। वो थोड़ा जी सा सर। मैं आपको बता, खैर उसकी क्लिप भी दिखा दूंगा आपको, मैं, ऐसा कोई इशू नहीं है लाने से पहले, बल्कि मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो बहरहाल ये कि मेरी कोशिश ये होगी, मैं क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा इस बात का हूँ, क्योंकि ये आपको पता है जिस तरह हम पढ़ रहे हैं ये मोर जो टुवर्ड जो है वो फेस टू फेस वाला है। इससे बहुत बड़ा दिक्कत है कि इसके अंदर हम जो है वो इस तरह की क्लासेस ले सकें, ठीक है ना। अभी पेपर बताने में अगर मैं उसी वक्त, अब तकरीबन को 30 मिनट हमें मुझे इसी बात पे लग गया समझाने के लिए कि जी करना क्या है। क्लास में होते तो 1 मिनट की बात थी ये वाली, ठीक है। जी और सर। और दूसरी बात ये है कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने घर का काम नहीं देना, हमने क्लास में बैठ के करना है, ठीक है। तो वो भी एक दिक्कत हो रही है मेरे लिए कि जी मैं कैसे किस तरह से करूँ मैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? जी सर। तो ये वजह सर है वो सारी रिपीट कर इसकी। दीजिएगा कि क्या क्या लेके आना है। ए साइज के पेपर लेके आने वाइट वाले, ठीक है जी, सीजर, कलर पेंसिल्स, स्टिकी नोट्स, गम स्टिक, रोलर, रबर, लेड पेंसिल, कैंची, सीजर, ये सारी चीजें लेके आनी है आपने, क्योंकि सर इन हाँ, शॉर्ट की सारी ड्राइंग का सामान ले आए हैं हम। हाँ हाँ बस समझे जी, आपने बहन भाइयों का, छोटों का, अपने बच्चों का सामान उठा लेना आपने, ठीक है ना, चुपके से वो लेके आना आप इसमें, ठीक है जी। और वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी अगर हम फेस टू फेस, उससे ज़्यादा और ज़्यादा मज़ा आता हमें, ठीक है ना। तो बहरहाल अब ये है कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या हो रहा है ये, ठीक है जी। और ये सिचुएशन है, पता नहीं आज की क्लास उन्होंने इसलिए कैंसिल कर दी कि वो कल जलसा हो रहा है, लेकिन इसका क्या ताल्लुक है सियालकोट से जलसे के साथ यार। तो आई होप कि मेरी रोकना उम्मीद ना है, लें हमें, अच्छा रोक ना ले, अच्छा ठीक है। उन्हें हमारी बहुत फिक्र है। हाँ बस वो यही है इसमें जी। और कोई दिखाएगा? ये जरफशान लिखा कि मैंने बनाई है, किधर है जरफशान अभी ये? सर लिखा है, मैंने नहीं बनाई है। अच्छा मैं समझ रहा हूँ मैंने बनाई है, अच्छा मैं असल में रोमन उर्दू पढ़ना मेरे लिए मुश्किल है थोड़ा सा। अच्छा मैंने बनाई है, मैंने, मैं माँ नहीं बनाई, मैं भी, अच्छा चलें खैर, जो भी लिखा है इन्होंने अच्छा लिखा है। तो अब आपको समझ आ गई?
जी सर। क्या जी सर? मैं थोड़ा सा एक दफ़ा फिर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा ना, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए करना क्या आपने। आपने एग्जिस्टिंग बना ली है, ठीक है जी, और अब आपने चेंजिंग लेकर आनी है उसको। वो चेंजिंग जो है वो बेस कर रही है आपकी असाइनमेंट 1 के ऊपर। असाइनमेंट 1 के अंदर हमने गुड बैड पॉइंट देखे थे, उसमें हमने फिर इसकी इवैल्यूएशन की थी और फिर हमने 10 पॉइंट्स के बेस पे इवैल्यूएशन की थी। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी जिसमें ज़रूरत थी कि उसको रीमॉडिफाई किया जाए, उसको रीडिज़ाइन किया जाए। तो वो तो एक ज़हन में आपके आ गया। अब आपने सबसे पहले नंबर 1 में आपने बनाना है जो आपकी एग्जिस्टिंग है, ताकि नज़र आ जाए कि अच्छा जी इसकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट क्या है। जब वो बन जाएगी तो फिर आपने लेना है A4 साइज पेपर, ठीक है, और बेशक आप ड्राइंग कर लें या विजुअल यूज़ कर लें, वो कितना इशू नहीं है इसके अंदर, क्योंकि मैंने कहा था कि टूल पे इतना नहीं है। हमने जो ज़्यादा जोर है इस चीज़ के ऊपर है कि आपने जो रीडिज़ाइनिंग की है या जो भी चीज़ कर रहे हैं उसके अंदर किस हद तक रियलिटी है, कितनी इंप्रूवमेंट आई है उसके अंदर। तो आप इसके टॉप पे लिखेंगे एग्जिस्टिंग और बराबर में आप लिखेंगे प्रपोज, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी एग्जिस्टिंग हैं वो आपने बना लेने हैं सबसे पहले सेपरेट। अब ये बनेंगे सेपरेट, ये याद रखिएगा, हर जो मेन्यू का आइटम है, जो लेबल है, वो सेपरेट बनेगा। अच्छा, अब फर्ज कर लें कि उसमें से आपके पास 7 में से आपने 4 के अंदर जो है वो चेंजिंग लाना चाह रहे हैं। तो जिस जगह पे चेंजिंग लाना चाह रहे हैं वहाँ पे आप प्रपोज वाले कॉलम में जाएंगे और जो चेंजिंग आप लाना चाहते हैं उस तरह से वो आप ड्रॉ करेंगे। अच्छा, तो ड्रॉ करना काफ़ी नहीं है, ड्रॉ के बाद आप ये भी लिखेंगे कि जी आपने ये क्यों किया है, आप उसकी जस्टिफिकेशन देंगे, ठीक है। और इस तरह से आपके पास एक मुकम्मल तौर पे रीडिज़ाइन वेबसाइट आ जाएगी जो कि टुकड़ों के अंदर होगी। तो उसके बाद अगर आप चाहें तो तमाम को, जिस तरह आपने एग्जिस्टिंग वाली बनाई थी, इस तरह प्रपोज वाली भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। एक ऑप्शनल है, अगर आप बनाते हैं तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो जो नेक्स्ट लेवल है, जो असाइनमेंट 3 है, उसके अंदर क्या है कि हमने पेपर प्रोटोटाइप बनाना है, ठीक है। तो वो पेपर प्रोटोटाइप के बारे में मैं फिर आपको अगले हफ्ते बताऊंगा कि वो किस तरीके से क्या चीज़ें हैं, ठीक है जी। और दुआ करें कि हम एक साथ आ जाएं सामने, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, किस जगह पे उन्हें कोई कन्फ्यूजन आ रहा है, ये बताइए आप। जो लिंक्स मैंने पिछली दफ़ा शेयर किए थे, शायद आपको याद हो, उसमें बहुत क्लियरली लिंक्स दिए गए थे। उस लिंक के अंदर 1-2 वेबसाइट ऐसी हैं जहाँ पे मज़ीद डिटेल से बताया गया कि जी आपने करना कैसे है और क्या चीज़ है आपके अंदर, ठीक है। वो अगर आपने नहीं देखे तो दोबारा देख लीजिए। अदरवाइज अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, ताकि फिर हम उसको ना क्लियर करें, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। आप लोगों ने जो की है समरी अच्छी की है दोनों में, ख़ासतौर पे HCI के अंदर वाले में ज़्यादा अच्छी है। RM वाली मैंने भी नहीं देखी है, देखना शुरू की, तो दैट्स वेल डन है, ठीक है जी। जी बताइए, आपके जहन में जो सवाल आ रहा है मुझे बताइए। जो लोग नए आए हैं उनको कोई इशू आ रहा है तो मुझे बताएं, ताकि मैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा से क्लास अटेंड करवा लूँ। अगर उनको कोई इशू आ रहा है तो मुझे बता दें। कुछ लोग नए आए थे, उनको असाइनमेंट 1 के अंदर कोई इशू आ रहा है तो मुझे बताइए। काफ़ी सारे लोग आए थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे बता दीजिए, ताकि मैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा से सेशन ले लूँ आज शाम को या सुबह के वक्त, किसी वक्त। नए स्टूडेंट्स को कोई इशू नहीं आ रहा? सारे खामोश बैठे हुए हैं या मेरी आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को तक? नहीं सर, कुछ भाग गए हैं और कुछ को आ गई होगी समझ। अच्छा, कुछ जो है वो सिर्फ लग रहा है कि लॉगिन है और खाना खा रहे हैं बैठ के हैं। नहीं सर, सारे इधर ही हैं। सारे इधर ही हैं, ये कम होना शुरू हो गए हैं ये बच्चे, ठीक है। 13, 14, 14 से 12 पे रह गए। अच्छा, तो जो नए लोग हैं मैं सिर्फ उनसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि बताइए कोई इशू आ रहा है आपको? ये 94 रोल नंबर है, जैसे ये वाला है, ठीक है। जिन्होंने शुरू की 3 क्लासें नहीं ली हुई उनसे है ये सवाल। ये मलिक जाहिद फुरकान, आपको समझ आ रही है?
जी सर आ रही है, मैंने आपको दिखाई भी तो है अभी। नहीं वो दिखाइए, लेकिन आपको शुरू वाले आपने असाइनमेंट 1 कर लिया आपने? जी सर असाइनमेंट 1 भी सबमिट करवा दी हुई है। करवा दिया, अच्छा चलो चलो, बहुत सही है आप यार, मतलब गुड, अच्छी बात है ये, ठीक है। तो बाकी लोग अल्लाह ताला मेरे बिठान लग ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਡੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੁੰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ साजिद भाई माइक बंद कर लो। नहीं, ये जो फिलोसफर थे यार, ये कौन थे जो कह रहे हैं हर काम बेहतर होता है, नहीं बेहतरीन होता है, बेहतर नहीं। वाह, ये किताब लिखनी चाहिए इन्हें। चलें यार, अगर आप लोग नहीं करना चाह रहे, कुछ नहीं करना चाह रहे, दिखाना चाह रहे, फिर हम क्लास खत्म करते हैं, क्योंकि मुझे जो था कि आज की क्लास में हम ये दोनों चीज़ें जो हैं ख़त्म कर लेंगे। अगर हम फेस टू फेस होते तो मैंने ये आपका काम दूसरा वाला जो है करवा के भेजना था। या तो ये काम करते हैं कि हम 1 घंटा देता हूँ आपको मैं, ठीक है जी, और 1 घंटे के बाद दोबारा लॉगिन हो जाएं, और 3:40 हुए, 4:40 पे दोबारा लॉगिन हो जाएं, और जो प्रपोज वाली है वो मुझे बना के दिखा दें, ठीक है। तो ठीक है जी, 4:40 पे हम दोबारा लॉगिन होते हैं। अब किसी का जवाब नहीं आ रहा मुझे। सर नेक्स्ट हम दिखा देंगे नेक्स्ट तो आज 4:40 पे आज 4:40 पे क्या है? सर 4:40 पे कोई बिजी भी हो सकता है। तो वो तो क्लास का टाइम है हमारा, क्लास का टाइम है हमारा, वो तो 3 से लेके 6 बजे तक, 3 से लेके 6 बजे तो क्लास का टाइम है लेकिन हमारा। आपने अभी कहा है ना क्लास को ओवर करते हैं। नहीं ओवर नहीं करता, वो तो मैंने वैसे कहा है, आप लोग जो बोल नहीं रहे तो मैं ही करूंगा ना मैं। तो हम नेक्स्ट सैटरडे आपको दिखा देंगे प्रपोज भी और एग्जिस्टिंग भी। तो अभी 1 घंटे में क्या करना है आप लोगों ने? खाना नहीं खाया आप लोगों ने अब तक? लंच नहीं किया? सर नहीं वही तो खाना। वही तो खाना है, अच्छा अच्छा, वही तो खाना है आपने, चलें। ठीक है जी, अगर कोई क्वेश्चन है मुझे बता दें, क्योंकि हमारे पास अभी 1 सवा मिनट रह गया, और ये मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। जो इन लोगों को समझ में नहीं आई वो उसको दोबारा देख लें, क्योंकि इसकी वजह ये है कि